शादी हो गई है तुम्हारी, थोड़ा ख्याल करो, एहतियात से रहो। फजर के साथ वो कुछ हो चुका है जो किसी जानवर के साथ भी नहीं होना चाहिए। इतनी देर हो गई बेटा, अभी तक सो रही हो तुम? अभी तो आँख लगी थी। अभी भी ठीक से सो नहीं पाती ना तुम? अभी तो गई थी, फिर वापस आ गई। जल्दी तो नहीं बदलती ना आदत। और ये सब दवाइयाँ ये मदद नहीं करती तुम्हारी? करती है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो ये बता सके कि दरवाजे का लॉक खुला रख के सोना चाहिए या बंद करके रखना चाहिए। मतलब कि दरवाजा खोलकर सोती थी तो ऐसा लगता था कि कमरे में आ जाएगा, लॉक बंद करके सोती थी तो लगता था कि खिड़की से आएगा और दरवाजा बंद होगा तो मैं भाग नहीं सकूंगी। पूरी रात दरवाजे का लॉक खोलने और बंद करने में ही लग जाता था। दिन में ऐसा डर बैठा कि सो ही नहीं पाती। अब इतने सारों का डर इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा ना। तुमने कभी ऐसे बताया नहीं कि बिस्सा? बताया था, डर लगता था। आपने कहा कुछ नहीं है। जब शाम तंग करता था तो आपने कहा कि नूर की शादी होने वाली है, चुप हो जाओ। जब उस शख्स ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो एक बात का सबके बोलो, आपने ना हमेशा मुझे डरना सिखाया, चुप रहना सिखाया। अगर आपका दिया हुआ डर मेरे अंदर नहीं होता तो शायद इस काम मुझे तब नहीं करता और चलती फिरती लाश नहीं बनाता और मुझे शायद अपने शोर के करीब जाने से उलझन महसूस नहीं होती थी। मैं कुछ और होती अगर आप कुछ और होती। जिन हालात में मैंने तुम लोगों को पाला उनमें जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। वजह बाहर शायद हालात इतने बुरे नहीं थे जितना उनके बुरे होने का खौफ मेरे दिल में था। तुम भी वैसे ही सहम गई जैसे तुमने मुझे सहमा हुआ देखा। लेकिन अब ना ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। तुम अपनी बेटियों की ऐसी मां मत बनना जैसी मैं तुम दोनों की हूँ। मुझे माफ कर देना वजह, माफ कर देना बेटा। तुम अपनी सी कोशिश करना, मैं अपनी सी करूंगी। माफ कर देना बस।
मुझे माफ कर दे। देखिए ऑर्डर तो अभी आपको दे दूं सर, लेकिन रेट तो आपको 10 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। मैंने भी अभी इनको यही कहा था। 10 रुपए से तो लाखों रुपए का फर्क पड़ जाएगा। रेट बढ़ गए हैं, लाखों रुपए का फर्क तो फिर हमें भी पड़ जाएगा ना। मैडम, शहर में बहुत कारखाने हैं और वो आपसे बहुत कम कीमत पे सप्लाई दे रहे हैं। जी मैं जानती हूँ बहुत कम कीमत पे सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन आप उनका प्रोडक्ट भी तो देखें, कुछ क्वालिटी नहीं है उनकी। हमारे जरा चावल देखें, इससे बेहतर मैं आपको डील दे ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए भाई। आप अपनी क्वालिटी अपने पास रखें और हमें अपने पैसे अपने पास रखने चाहिए। 1 मिनट। आपके लिए चाय मंगवाऊं? सलाम सर। जी जी, हम वहीं बैठे हैं सर। सर आपसे गुजारिश थी, कुछ रियायत हो जाती। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, घर की बात है सर। मैं अभी डील फाइनल किए देता हूँ सर। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मैडम, 12 रुपए में हमारी डील फाइनल है। नहीं नहीं, मैंने 10 रुपए कहा था। नहीं, वो 2 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के भी होंगे ना, तो ये हमारी डील फाइनल हो गई और इंशाल्लाह कल आपको सारी पेमेंट एडवांस मिल जाएगी। एडवांस? जी जी जी। अब हम चलते हैं। क्या बावले हो रहे हो? भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे इसी रेट में डन करो। अगर तुम्हें कम कराना है तो तुम बात कर लो। अरे क्या कह रहे हो? भाई कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। ये ठीक है, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। नहीं, एक मिनट, आप ये आपके बड़े भाई हैं? भाई सबके बड़े भाई हैं, सबके पार्टनर। और अब हमारी आपकी डील हो गई है तो अब हम चलते हैं। नहीं प्लीज चाय पी के जाइएगा, बैठे बैठे। देखिए, चाय तो हम पियेंगे लेकिन पैसे हम देंगे। जी जी बिल्कुल, आप दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, मैं मैडम साहब मैं बोलता हूँ। चलें। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारे भाई की साहबजादी घर नहीं बसाने वाली। आई एम श्योर खाला जान ने तो तुम्हें सारी कहानी पहले ही सुना दी होगी। अम्मा बता रही थी कि भाभी का रवैया उनके साथ बद से बदतर होता जा रहा है। तो मैंने सोचा, मतलब तुम इजाजत दो तो अम्मा को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले आए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिनों के लिए तुम खुद ही भाभी की तरफ चले जाओ? एहतशाम भाई तो कुछ करने वाले नहीं है, जाके तुम ही अपनी अम्मा की रखवाली कर लेना। यार खुदा के लिए कम से कम अम्मा के बारे में तो ऐसी बातें मत करो। तो तुम भी अपनी अम्मा से कहो कि वो ये बात बार बार मत दोहराया करें। मैं कोई सफिया भाभी नहीं हूं। अगर उन्होंने अब ये बात की ना तो तुम अपनी अम्मा से ताल्लुक रखना या फिर अपनी बीवी से। और हाँ भाई, तुम्हारी फीस का क्या हुआ? तुमने डिपॉजिट करवा दी? डिपॉजिट करवा दी है, लेकिन एजेंट कह रहे हैं कि रिमेनिंग अमाउंट जल्दी देनी पड़ेगी। आई नो बेटा, मैंने ऑफिस में लोन के लिए ट्राई किया है, लेकिन ये हाउस लोन की वजह से दोबारा लोन मिलना मुश्किल हो रहा है। क्या करूं, मेरा भी सेम इशू है। अब हमारा इशू एडमिशन नहीं समझेगी। अगर पैसे ना दिए तो पिछले पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम एहतशाम भाई की तबीयत पूछने दोबारा चाहते हैं। वो नूर पे दबाव डालेंगे तो नूर इस तरह हमें जल्दी पैसे दे देगी। क्या हो गया तुम्हें, भूल गई क्या? लास्ट टाइम कितना नाराज होकर निकला था मैं वहां से, और मैं दोबारा फिर। हाँ, तो तुम कौन सा चंगेज खान हो जो दोबारा नहीं मान सकते? ऐसा करना कि तुम एहतशाम भाई की तबीयत पूछने का बहाना बना देना, या फिर कहना कि फजर का पता चला था तो इसलिए आए। फजर का सुनो? फजर को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, वो घर वापस आ गई है। फिर तो हम लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। I mean, पैसे भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ताया के दिल का हाल पूछने के लिए। सोचो उनके दिल पे क्या गुजर रही होती। उनका दुख बांटने के लिए हमें जाना चाहिए। देखा तुमने कैसा सोने का दिल पाया मेरे बच्चे ने। कारखाना बहुत अच्छा चल रहा है अबू। हर हफ्ते नया ऑर्डर आता है। बेशक रफीक साहब को फोन बुलवा के पूछ लें। मैं जानती हूँ आप मुझे किसी काबिल नहीं समझते, लेकिन कुछ तो है।
इतना तो मानना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दूँ। जैसे बात नहीं कर रहे, तनख्वाह बढ़ाने का कहा तो अच्छा नहीं बढ़ाती। लगता है बारिश होने वाली है। अच्छा कल आपकी अपॉइंटमेंट है, शायद फिजियोथेरेपी भी हो, तो मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, साथ चलूंगी आपके। नहीं, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अब्बू मैं जान के लड़की बन के इस दुनिया में नहीं आई ना, पैदा तो आप लोगों ने किया है, मेरे साथ ही जाना होगा। फजर आई हुई है, घर वालों से मिलने आई है। अगर आपको कोई कुछ और करने की कोशिश करे ना तो आपने नहीं सुनना, ठीक है? आई थी, आपसे मिलना चाह रही थी, आप आराम कर रहे थे, फिर डरती भी तो है ना आपसे, वो 2-3 दफा दरवाजे पे आके भाग गए। मैं से ले आऊंगी। फजर अंदर आ जाओ बेटा, पूरी भीग जाओगी तुम। भीगने के लिए ही तो खड़ी हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अंदर आओ। आप भी आए ना। दिमाग कभी कभी खराब कर लेना चाहिए। अगर सही रहे तो कुछ सही नहीं रहता। क्या कर मुझे छोड़ो, क्या कर अच्छा है ना, अच्छा है ना, वो आपको इस तरह से देखेंगे फिल्मी हीरोइंस की तरह, उनको भी प्यार आएगा। चाय डिनर पे जाएंगे। अरे बेशर्मो, इतनी बड़ी घोड़ियां, हाय हाय, अरे बारिश में नहा रही, इतनी नन्ही हो गई तुम। ना तो इसमें बेशर्मी की क्या बात है, घर अपना है, बारिश अल्लाह का है ना, आप ही लगा है ना। जा यहाँ से, चुप कर। ओ क्या तौफीक और रेहाना और विशाम आया हुआ है, आ जाओ। मनूसो मारो, आई हैं, आके खुद पूछ लो। बाप से भाई से मिलने आया और इसका अफसोस करने आया, छुट्टी का तेरी। इसका अफसोस किसने बताया? हमें क्या पता। मनु बेशर्मी लग रही है। लानत पड़े तुम लोगों को, लानत। उन्होंने ही बताया होगा, आप इधर ही रहे। आप बताइए तो राउंड राउंड। आप आ गए? जी फजर, मैं आ गया हूँ, आ जाए बाहर। मैं बस आ रही हूँ। आए तौफीक, हाय अल्लाह, इस घर पे क्या क्या आफतें नहीं टूट गई। अरे देख तो सही, तेरा जवान जान भाई कैसे बिस्तर पे पड़ गया। अरे इसकी बेटी को तो तलाक भी होने वाली है। होश कर होश, क्या क्या मुसीबतें टूट रही हैं तेरे सर पे, बेहोश पड़ा। अरे अम्मा, इसमें उस शरीफ लड़की और उसकी माँ का क्या कसूर? भाई हमें क्या पता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था
कि भाईजान के जाने के बाद उनकी बेटियां ये गुल खिलाएंगी? क्या मतलब उनके जाने के बाद? ये लड़की है क्या शैतानी हरकतें कर रही? बंद कर। क्या पागल है क्या? हाँ और क्या? सॉरी, क्या मतलब इनके जाने के बाद? अबू तो यही है सामने, आपके कहीं नहीं गए। अभी इनकी फिजियोथेरेपी होगी और ये ठीक हो जाएंगे। बेटा, भाईजान की तबीयत का एहसास हम लोगों को भी है, बड़े हैं ना घर के, तो इस किस्म की जितनी भी खबरें हुआ करें इनको बाखबर रखा करो। मैं बाखबर रखती हूँ इनको, अबू से मैं कुछ नहीं छुपाती, बस आपकी तरह बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश करती। देख रहे हैं भाईजान, आपकी जुबान बंद होने की देर थी, इनकी जुबान जो है वो आजाद हो गई। ना लिहाज ना तमीज। हम यहाँ आपका सहारा बनने के लिए आए हैं और ये आपकी बदतमीज बेटी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हमारा यहाँ पे आना। अल्लाह तौबा 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 तौबा। लड़की, अरे हमारी जवानी में हिम्मत नहीं थी हमें कि हम अपनी माँ जैसी बड़ी बहन के सामने जबान दराजी क्या बात भी कर सकें, हैं? और लड़की तू अपने बाप जैसे चचा की नाक काटने को खड़ी हो गई। अगर सच बोलने से चाचू की नाक कटती तो दे दो, उसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी अभी आ गए हैं तो अब हमारे गम पे हिस्से का और पैसे का गम भी आने वाला है ना। खैर, चाय बना रही हूँ आपके लिए। पागल, हट। आपके लिए भी। अम्मा, ये समझती क्या अपने आप को? मैं इस घर में क्या नहीं रुकूंगा, बस नहीं, बस। बैठ तो सही ना, बैठ। इसका घर थोड़ी है, बैठ जा। तेरे भाई का घर है, तेरी अम्मा का घर। बैठ बैठ ना। ए, तो है ही पागल। एहतिशाम देख क्या क्या हो रहा है। सुने, शौहर छोड़ने लगा तुम्हें? तुम्हारा तलाक होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए। दरवाजा भी लॉक कर दिया है। विशाल, कम से कम उससे हमारे हिस्से के पैसे तो दिलवा सकते हैं ना। विसाम का 1 साल जाया होने वाला है। अब अभी वो ताई ने ऊपर ताई ने क्या क्या ताई ने? बोलो। मैं ऊपर कमरे में था, अंधेरा था, मैं ऊपर क्या, उन्होंने कमरा लॉक कर दिया और क्या क्या बताओ। ये इतना बेहया नहीं है जो सबके सामने इस किस्म की बात बोले। देख रहे हैं भाई साहब, अब अपनी बीवी की करतूत। बकवास बंद करो। ये वहशी दरिंदा, शर्म नहीं आती इसको? सारी उम्र मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और मैंने भी इसकी वजह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। ये तो वो वहशी दरिंदा जानवर है जो भूख लगने पर ना हराम और हलाल की तमीज भूल जाता है। तुम्हारे आगे तो बेटी है ना, ख्याल करो तुम। भाभी, अपनी जुबान को काबू में रखें। भाई जान अपाए जाए लेकिन मैं नहीं। गैरतमंद हूं मैं। तो अपनी गैरत थोड़ी सी अपने बेटे को भी देनी थी ना, ताकि वो मेरी बच्ची की जिंदगी ना बर्बाद करता। क्या हुआ है? भाभी, मैं आपसे कह रहा हूं खामोश हो जाए, वरना कसम खुदा की 1 मिनट लगेगा आपको सीधा करने में। क्या धमकी दे रहे हैं आप हमें? धमकी नहीं दे रहे, तुम लोगों का वो हशर करेंगे कि याद रखोगे। भाभी की इतनी मजाल मेरे बेटे को बहकाती हैं और उसका सबके सामने तमाशा बनाती हैं। एक और लफ्ज बोलो ना तो मैं बड़े छोटे का लिहाज नहीं करूंगी। अम्मी आप पीछे हटें, इसको तो मैं देख लूंगा। क्या देखेगा? बता, देखेगा क्या तू? मार मार के ना तेरा दिमाग सही कर दूंगी मैं। निकला मेरे घर से बाहर। कह रहा हूं खामोश हो जाए। देख रही हैं आप? देख रही है? ये पागल हो गई सफिया, क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा निकला यहाँ से। ठीक है, इसका अंजाम क्या होगा अंदाजा है? अंदाजा है? मैंने कहा निकलो मेरे घर से अभी। सुन लिया? अरे सुन लिया? अरे इसका घर नहीं है, रुक। बस। ये मेरा घर है। अरे रुक तौफीक, रुक जा। अरे पागल वागल तो नहीं हो गई सफिया तू? ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे एहतिशाम देख तो सही,
अल्लाह माफ रखे, पहले तेरी बेटी और अब तेरी बीवी। या अल्लाह, अल्लाह ये हम तब देखने से पहले मर क्यों नहीं गए? बस ये जो आपका मासूम एहतशाम है ना, इन्होंने मेरे साथ 20 साल गुजारे हैं, कम से कम इतना तो एतबार हो गई इनको मुझ पर। और अब आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। इतना तरस आ रहा है ना अपनी औलाद पर, तो वो अभी बाहर गाड़ी तक ही गए होंगे। चली जाए आप, आपको कोई नहीं रोकेगा। अरे सफिया जाए। और ये बात मैं एहतशाम के मुंह में बोल रही हूँ। मिसेस राहिल की बेटी की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उस फैमिली को। हाँ, लड़की जॉब करती है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं, अभी कहाँ, लेकिन हो जाएगी डिवोर्स। अब तुम तंज करोगी? भाई हो गया ना तो होगा एक बार। चलो ठीक है, कल शाम को चलते हैं हम। ओके, खुदा हाफिज। तुम कहाँ थे ऐसे मौसम में? बाहर गए थे हम? जी, मैं और फजर। तुम अभी भी उससे मिलते हो? क्यों ना मिलूं अम्मी, मैं उससे, वो मेरी बीवी है। जब मेरा दिल चाहेगा मैं उससे मिलूंगा। नहीं है वो तुम्हारी बीवी। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा और उसका मियाँ बीवी वाला। वैसे भी मैं कल डिवोर्स पेपर्स बनवा रही हूँ, और एक दो अच्छी लड़कियां हैं मेरी नज़र में। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर पिक्चर्स भी सेंड कर दी हैं। जो बेहतर लगे मुझे बता देना। सिमी, शायद जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि आप उससे नजरें नहीं मिला पा रही। मैं कह रही हूं तुम उसे तलाक दोगे, बस। नहीं हम, वैसे आप ठीक कह रही हैं कि उसका और मेरा ताल्लुक इस तरह का था कि उसे आप मियाँ और बीवी वाला ताल्लुक नहीं कह सकते। लेकिन जो कुछ भी होगा ना, वो फजर की परमिशन से होगा। व्हाट? परमिशन? बीवी है वो तुम्हारी, परमिशन कैसी? ये सब फजूल बकवास बातें हैं। हाँ, वो मेरी बीवी इसलिए क्योंकि मैं उसे शादी करके लेके आया हूँ, उसे खरीद के नहीं लाया, तो उसके राइट्स भी वही होंगे। लेकिन वो तुम्हें अपना शौहर तस्लीम ही नहीं करती। वो तो अपने कजन को चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। तुमसे छुटकारा पाना है उसे। बेहतर यही होगा कि तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। हमें फर्ज करें कि ये एक अरेंज मैरिज होती जिस तरह की थी, और फजर की जगह मैं वो सब कुछ कर रहा था जो फजर कर रही थी, कि वो कंफर्टेबल नहीं थी मेरे साथ या उसे कोई मसला था, तो क्या आप तब भी ये कहती कि ये सब एक्टिंग ही चल रही? उफ, मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तुम उस लड़की को छोड़ रहे हो, डिवोर्स दे रहे हो। नहीं, उससे मैं तलाक नहीं दूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी शादी के बारे में तो आप सोचे भी मत, वो तो मैं कभी नहीं करूंगा। चाहे मुझे पूरी उम्र लग जाए ना इस रिश्ते को ठीक करने, तो पूरी अपनी उम्र लगा दूंगा। सो प्लीज, उससे मैं तलाक नहीं दूंगा। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि उस लड़की ने तुम्हें मेरे सामने ला खड़ा किया है। अब अगर वो लड़की तुम्हें मेरे सामने ले ही आई है तो ठीक है। वो अब अगर इस घर में आती है तो मैं तुम सबके सामने, उस लड़की के सामने, तुम्हारे सामने अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगी। प्लीज याद रखना तुम ये बात। इस तरह की बातें करनी है आप? नूर, नूर, मैंने बहुत जोश में सब कुछ बोल दिया है। अब क्या होगा? तुम्हें पता है तौफीक के पास ना वो पिस्तौल भी है। हाँ पिसाम, वो तो इतना बेहया है, कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं, वो लोग आज ही रात को आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ तुमको। नूर, अम्मी कुछ भी नहीं करेंगे वो लोग।
कैसे नहीं करेंगे? अखबार नहीं पढ़ती हो क्या? और रात को उसने मेरा गला दबा दिया तो नहीं दबाएगा अम्मी, क्या कर रही हाय हैं आप? पिस्तौल लेकर आ गया, फिर मार देगा वो मुझे। अम्मी आज रात को ही आएगा। अम्मी अम्मी नहीं आएगा, नहीं। एक मिनट तो मुझे वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और आपने अच्छा किया जो आप बोले। नहीं नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए था। बहुत अच्छा किया आप सब बोले। तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों बोली मैं? नहीं बस एक मिनट, कुछ तुम्हारे नहीं अब्बा होगा, तो चल ही नहीं सकते। कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम नासिर जी, वो एक इमरजेंसी हो गई, आपसे ज़रूरी मिलना है। नहीं मैं वहाँ आ जाती हूँ जी, मैं वहाँ आ जाती हूँ, मैं भी आ रही हूँ जी। थैंक यू। नासिर कौन है? अच्छा अम्मी मैं संभाल लूंगी, आपने फिक्र नहीं करनी, सही? अच्छा नासिर कौन है ये तो अम्मी बताओ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ। इस वक्त मैं जा रही हूँ, आपने ये करना है कि दरवाज़ों को लॉक रखना है, ठीक है? लॉक नहीं खोलना, कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक मैं नहीं आ रही। अम्मी ज़रूरी बात है, मेरी बात सुने। अम्मी मैं जितनी जल्दी जाऊंगी उतनी जल्दी वापस मैं आऊंगी। अकेली हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ भी बहुत नहीं डर होगा, लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा, बस कोई भी नहीं है घर में, तुम्हारा बाप भी नहीं बस दरवाज़ा लॉक रखें, ठीक है? खोलना नहीं है अम्मी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस दरवाज़ा लॉक रखें। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं क्या करूँगी अब? दरवाजा बंद कर। मैं आपको इतनी सीरियस प्रॉब्लम बता रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। आपने वो लतीफ़ा सुना है जिसमें पुलिस हाथी को पकड़ कर लाती है और हाथी कहता है कि मैं हिरन हूं। हम वही लोग। असल मैं इस वक्त लतीफ़े के मूड में नहीं हूँ। वो लोग धमकी दे के गए हैं हमें। अब वो पहले से ही बिस्तर पे हैं, वो घर पे आके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा आप क्या चाहती हैं? मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ता है नासिर? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती उन लोगों का, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। आप कुछ कर सकते हैं? कुछ भैया आप चाहें तो वो कल सुबह किसी गाड़ी के नीचे आ सकते हैं, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में गोली लग सकती है, और ये भी हो सकता है कि कल सुबह के अखबार में लापता होने की वजह से उनकी तस्वीर छपी हो। नासिर नहीं, ये सब तो इलीगल है। इलीगल? लीगल और इलीगल की आप फिक्र ना करें, वो मेरा काम। आज के बाद वो आपको तंग नहीं करेंगे। देखिए कुछ ज्यादा नहीं, और वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं। बस मैं चाहती हूँ आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं, वो लोग आइंदा हमें कोई तकलीफ ना पहुंचाएं। देखें, जितनी तकलीफ वो आपको और आपकी बहन को पहुंचा चुके हैं, उसके बाद उन्हें जरूर तकलीफ पहुंचनी चाहिए, खास तौर पे इस लड़के को। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि तकलीफ कम हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम। थैंक यू। मैं फिर क्या कल थाने आके वो रिपोर्ट भरूं या कैसे करना है? वो कॉल करूं हेल्पलाइन पे? हर बात लिखी या कहीं नहीं जाती, कुछ बातें सब समझ नहीं की। मैं नहीं समझी। यही तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं ये बातें समझा नहीं पाता। कुछ कुछ समझ आ रहा है। Really? सच? यही ना कि चाचा और बिसाम को समझाएंगे और वो हमें तंग नहीं करेंगे और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे एक मिनट यार, अबे भाई एक मिनट, अरे भाई उठ रहा हूँ यार।
अरे भाई एक मिनट हेलो अरे भाई मैंने किया क्या ये तो बताओ ना। अरे रुको ऐसे कैसे लेके जा सकते हो यार? क्या तरीका है? क्या बदतमीजी है? ये देखो क्या बदतमीजी है ये? गुड मॉर्निंग चाचा जी। कैसे आप? मैं कोई चाचा बच्चा नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। ये क्या क्या तरीका है ये? क्या तरीका मतलब? अभी जिस तरह कमरे से निकाला है उसी तरह सीढ़ियों से नीचे लेके जाएंगे और फिर मोबाइल और फिर थाना, समझे? कुछ दिन हमें भी दो खातिर तवाज़ा करने की। इन्होंने कुछ नहीं किया, हम सब शाम से एक साथ हैं। बताओ ना, तुम बताओ। साथ ही थे। हाँ देखा। चाची जी, दिल तो मेरा आपको भी ले जाने का था, मगर अफसोस के साथ वुमेन पुलिस आज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आपका हमारे साथ चलना पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। आज सिर्फ इन दोनों का नंबर है। मैंने क्या किया? चलो। किसी के पैसे मारे इन्होंने, अबू ने किसी के पैसे मारे? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इन्हें का कोई मसला होगा, आप मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। हाँ चाचा जी, ये सांप पैदा किया तुमने। सांप एक मुश्किल आई नहीं और इसका फन निकल आया। बेटा, तुमको डैडी के चक्कर में नहीं, डैडी को तुम्हारे चक्कर में जा रहे, समझे? चलो। सांप के चक्कर में? लेकिन सांप ने किया क्या है? हरासमेंट का केस है उस पे। खुद तो अंदर होगा ही, जो उसके साथ मुलव्वस है वो भी अंदर होगा। चलो। आपको गलतफहमी हुई है। अरे भाई आपको गलतफहमी हुई है यार। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया, प्लीज। मेरा फोन का है। तुम हो? मुझे तो मैं ही दिख रही हूँ। लॉक क्यों किया? अम्मी ने मुझे सब बताया, मुझे डर लग रहा था। फिक्र ना करो, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है मैंने। पुलिस में? अम्मी को ना बताना, खामखा परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी अम्मी को। याद है एक दफा पहले भी कहा था कि पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तो अम्मी ने कहा चुप रहो। तब में और अब में बहुत फर्क है। सामने अम्मी पे इल्जाम लगाया, अम्मी पे। फर्क तो है, लेकिन अगर अम्मी तब कुछ करती जब मैं उन्हें बताती थी कि बिसाम मुझे तंग करता है, तो बात इतनी आगे नहीं जाती। और मुझे बताओ कि बाबा सही होते तो क्या करते? अम्मी कह रही थी वो सही होते तो उन पर कभी शक नहीं करते, हमेशा उनका साथ देते। तो वो मेरा भी साथ देते। तुम्हें पता है, मैं ना हाँ देखती थी कि बाबा बिसाम को मार रहे हैं और ना दादी से कह रहे हैं कि आपने मेरी बच्चियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और वो कह रही है तो बाबा कह रहे आपने मेरी बच्चियों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया। और मैं ना जब रात में कभी डर जाऊं तो बाबा के पास जाके छुप जाऊं, तो बाबा कहे कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। देखिए ऐसा तो नहीं हुआ कभी, लेकिन अम्मी को बताना चाहिए था ना। अम्मी डर गई थी और उस वक्त उन्होंने वो किया जो शायद पता नहीं क्यों उन्हें ठीक लगा, लेकिन अब उन्हें देखना चाहिए था तुम्हें। तौबा अब नहीं डरी वो। सब कुछ ही बदल गया है।
अगर पहले बदल जाता तो साइम को मेरी वजह से इतने झूठ नहीं बोलने पड़ते हैं और मेरी सास दादी बनने की खुशी मना रही होती है। तुम्हारे और साइम के तो इश्यूज नहीं है। अभी खत्म भी नहीं हुए। नहीं वो नहीं डांटना नहीं, मैं मतलब मैंने उस वाक़ये को अपने ज़हन में दबाने की कोशिश की और मैं कामयाब भी हुई, लेकिन गुस्सा आ गई ना सामने तो सब खराब हो गया। फजर ऐसे कब तक चलेगा? चल ही तो नहीं रहा है। अब देखो ना, साहिब मुझे छोड़ के गए हैं तो मेरी सास ने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगी घर वापस और वो करवा देंगी साइम की दूसरी शादी। ऐसा नहीं करेंगी वो। ऐसा कैसे कर सकती हैं? कर सकती है ना, जब मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो वो तो बहुत कुछ कर सकती है और मैं नहीं हूँ वहाँ अब। और मुझे नहीं पता कि साइम कब तक अपनी अम्मी के घुटने नहीं टेकेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। मैं पागल हूँ जो पिस्ते तोड़ के दे रही हूँ, खा लो। तो सुनो, अम्मी चीखती भी आई, ये लगाई जोर से, लाल हो गया। चच्ची आई, चच्ची लड़ने लगी, उन्होंने चच्ची को सुनाती, चचा को सुनाती, फिर वो लोग चले गए तो कहती है आप भी उनके साथ जा रहे हैं, आप भी जाए। लग तो यही रहा था, लाल हो गया।